जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों कैसे पता चलता है कि यूनिवर्स ने हमारी विश सुन ली है या मैं कहूँ कि हमारी विश ग्रांट हो गई है, ये कैसे पता चले? तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 7 साइन जो आपको ये बता देंगे कि आप जो विश यूनिवर्स से बार बार मांग रहे थे वो ग्रांट हो चुकी है, वो ऑन द वे है, आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल आने के लिए तैयार है। कभी ऐसा फील हुआ है कि आपने कुछ सोचा हो और आपने दिल से कुछ विश किया हो और कुछ दिनों बाद आपके अंदर एक अजीब सी शांति आ गई हो? ऐसा लगा हो जैसे कोई आपके कान के पास आकर फुसफुसाकर चला गया हो, विस्परिंग करके चला गया हो, डोंट वरी मैंने सुन लिया। ये मूवमेंट तो सब्टल होता है लेकिन उसकी पावर बहुत डीप होती है। हम सबने कभी ना कभी ये फील किया है लेकिन हम उस साइन को इग्नोर कर देते हैं या फिर डाउट कर लेते हैं। आज हम यही बात डीपली समझने वाले हैं, कैसे पता चले कि यूनिवर्स ने हमारी विश सुन ली है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ब्लेसिंग वाइब्स पर। दोस्तों जब आप किसी प्योर इंटेंशन के साथ यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, चाहे वो एक रिलेशनशिप हो, एक नई जॉब हो, फिनेंशियल अबंडेंस हो या फिर पीस ऑफ माइंड या आपका इनर हीलिंग, तो वो विश हवा में नहीं जाती, वो एक एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी बनकर यूनिवर्स तक पहुंचती है। यूनिवर्स बहरा नहीं है, यूनिवर्स इज नॉट डेफ, यूनिवर्स इज रिस्पॉन्सिव। बस हमको उसकी लैंग्वेज समझनी पड़ती है और यूनिवर्स की लैंग्वेज समझने के लिए उसके द्वारा दिए गए साइंस को हमें समझना पड़ता है। ये साइंस सीधे तो नहीं मिलते लेकिन हमें यूनिवर्स साइंस देता ज़रूर है, जो कि सब्टल सॉफ्ट होते हैं लेकिन रियल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले साइन की कि सबसे पहला साइन क्या है जो हमें यूनिवर्स देता है और हमें समझने की ज़रूरत है। वो है इनर कामनेस, यानी कि जब आप विश करते हो या शायद आप प्रे करते हो या फिर आप स्क्रिप्टिंग करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, जर्नलिंग करते हो और कुछ दिनों बाद आपको लगता है कि मैं फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे लगता है कि सब सही जा रहा है। ये एक इनर कामनेस अगर आपके अंदर है, ये सेंस ऑफ सेल्फ कामनेस का या फिर मैं कहूँ इनर कामनेस का, ये ऑर्डिनरी नहीं है। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। जब यूनिवर्स विश सुनता है तब आपके अंदर की रेजिस्टेंस कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब डिसॉल्व होने लगती है, रास्ते खुलने लगते हैं। आपको ये प्रेशर फील होना बंद हो जाता है कि कब आएगा, कैसे आएगा, बल्कि उसकी बजाय एक सॉफ्ट सी एनर्जी होती है जो कहती है बस अब तू अलाउ कर। इस कामनेस को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, ये फर्स्ट वाइब्रेशन होती है यूनिवर्स के रिप्लाई की। बात करते हैं सेकंड साइन की। आखिर कौन सा ऐसा सेकंड साइन है जो यूनिवर्स हमें देता है? वो है फ्रीक्वेंट सिंक्रोनिसिटीज। आप कुछ भी सोचते हो और वो चीज़ आपको एकदम से दिखाई देने लगती है। सपोज करिए आपने किसी कार के बारे में सोचा तो आपको वही कारें सड़कों पर दिखाई दे जाएंगी। आप इंस्टा खोलते हैं, इंस्टा पर उसी कार से रिलेटेड आपको रील दिख जाएगी। आपकी किसी से बात होती है, उसी कार का जिक्र होने लग जाएगा। आप यूट्यूब खोलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप ये जैसे सोशल मीडिया खोलते हैं आपको उस कार की फ़ोटो नज़र आ सकती है। या फिर आपको एंजल नंबर्स हम जिन्हें कहते हैं 111 या 1111, 2222 या फिर 222, 555, ये बार बार दिख सकते हैं। आप किसी पर्सन को याद करते हो और वो मैसेज कर देता है या फिर कॉल कर लेता है। आप स्पेसिफिक विश के बारे में सोच रहे होते हो और कोई अजनबी आता है और वही टॉपिक डिस्कस करने लगता है। ये सब रैंडमली नहीं होता है दोस्तों, ये यूनिवर्स के कम्युनिकेट करने का तरीका है जो सिंबल्स के साथ होता है। ये सिंक्रोनिसिटीज के थ्रू होता है, लेकिन ये तब होता है जब आपका फ्रीक्वेंसी ट्यून हो चुका होता है विश के वाइब्रेशन के साथ। सो जब भी नेक्स्ट टाइम आपको रिपीटेड साइन आए, रिपीटेड नंबर्स दिखाई दे, तो इग्नोर मत करना। वो यूनिवर्स का आपके लिए एक विंक होता है, यस आई गॉट योर मैसेज। तो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर बोल देना। चलिए अब बात करते हैं तीसरे साइन की। थर्ड साइन जो यूनिवर्स हमें देता है वो है ड्रीम्स।
ड्रीम्स दैट फील मोर रियल, मतलब ऐसे ड्रीम्स जो आपको लगता है कि ये रियल जैसे लग रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हमने कोई सपना देखा और सुबह जब सो के उठे तो एक अलग ही फ्रेश मूड में हम उठते हैं। तो वो जो ड्रीम्स होते हैं वो एक साइन होता है। जब आपकी विश रिसीव हो जाती है, यूनिवर्स तक पहुंच जाती है, तो वो सबकॉन्शियस के थ्रू सिग्नल्स भेजना शुरू करता है। आपको ऐसे सपने आने लगते हैं जो या तो सिंबॉलिक होते हैं या फिर फ्यूचर का ट्रेलर लगते हैं। शायद आप खुद को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर देख सकते हो या किसी इंसान के साथ जो कभी आपकी लाइफ में आया ही नहीं है, जिससे आप कभी मिले ही नहीं, लेकिन फील इतना रियल होता है जैसे कि आप सब जानते हो। और जब आप उठते हो, जो आपकी नींद खुलती है, तो उसका असर जगने के बाद भी बना रहता है। आपको लगता है कि मुझे याद तो सपना नहीं आ रहा है कि क्या सपना था, लेकिन जो फील है वो मुझे पूरा दिन जो है फ्रेश रख रहा है। तो ये एक साइन है कि दैट्स नॉट जस्ट अ ड्रीम, दैट्स अ सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स। फोर्थ साइन की बात करते हैं, जो कि है ओल्ड साइकिल्स ब्रेकिंग डाउन। यानी कि जब यूनिवर्स आपकी विश को ग्रांट करता है, तब सबसे पहले वो आपकी लाइफ में क्लीन अप स्टार्ट करता है। हो सकता है आप किसी टॉक्सिक फ्रेंडशिप से दूर हो जाओ या किसी जॉब से एग्जिट हो जाओ जहां आप स्टक फील करते थे। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि अगर मान के चलिए आपके पास एक स्टोरेज है, आपने उसमें एक कबर्ड है जिसमें आपने बहुत सारे कपड़े टांगे हुए हैं, आप एक नई ड्रेस आपको पसंद आती है लेकिन आपके पास कोई हैंगर ही खाली नहीं है, तो आप क्या करोगे? जो ड्रेस आपकी यूजफुल नहीं थी, आप उसको पहन ही नहीं रहे थे, आप उसको हटाओगे ना, वहाँ पे जगह बनाओगे। सेम यही होता है कि कोई भी जो चीज़ आपके काम की है, अगर आप उसको यूनिवर्स से मांगते हो, तो यूनिवर्स उन फालतू चीज़ों को आपकी लाइफ से हटाता है जो कि आपकी लाइफ में बेकार पड़ी हुई है, बल्कि आपके स्टोरेज को घेरे हुए हैं और साथ ही साथ आपको वो आपके पेनफुल भी है। लेकिन ये प्रोसेस जब यूनिवर्स करता है ना, तो पहले तो ये पेनफुल लगता है जैसे सब कुछ हमारी विश के ऑपोजिट हो रहा है। मतलब मैं चाहता हूँ कि, या मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये मिल जाए, लेकिन वो ऑपोजिट रहा है, यूनिवर्स तो मुझसे छीनने में लग गया है। बट दिस इज वेयर मोस्ट पीपल लूज फेथ। यही वो जगह है जहाँ मोस्टली लोग विश्वास खत्म कर देते हैं। लेकिन सच ये है कि यूनिवर्स अगर विश रिसीव कर रहा है, तो सबसे पहले वो जगह बनाता है नए के लिए। ओल्ड हैबिट्स, टॉक्सिक थॉट्स, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, अननेसेसरी अटैचमेंट्स सब डिसॉल्व होने लगते हैं। इट्स लाइक अ स्पिरिचुअल डिटॉक्स। तो अगर लाइफ थोड़ा शेक होने लगती है ना, तो ट्रस्ट करना शुरू करो, ये विश ग्रांट होने का ही पार्ट है। फिफ्थ साइन जो यूनिवर्स हमें देता है वो होता है अ सडन बूस्ट इन इंट्यूशन। जब यूनिवर्स अलाइन होता है ना, तो आपकी एनर्जी के साथ, तो आपका इनर वॉइस लाउड हो जाता है। मतलब आप बिना रीजन के कुछ चीज़ें जानना शुरू कर देते हो और आपको ऐसा लगता है जैसे आपको गाइड किया जा रहा है। कभी कभी आपको लगता है मुझे पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, या फिर किसी पर्सन से मिलकर लगता है ये मेरा कनेक्शन है, या ये वो पर्सन है जिसके द्वारा मेरी ये यात्रा आगे बढ़नी है या पूरी होनी है। ये गट फीलिंग रैंडमली नहीं होती, ये विश के सिग्नल का रिस्पॉन्स होता है। अगर इंट्यूशन आपके हायर सेल्फ के जरिए यूनिवर्स का मैसेज होता है, अगर आप इस वॉइस को फॉलो करते हो, तो आप एक्सीलरेटेड पाथ पे आ जाते हो। नेक्स्ट साइन यानी कि सिक्स्थ साइन क्या है? वो है अनएक्सपेक्टेड हेल्प और अपॉर्चुनिटीज। जब आपको लगता है कि कोई दरवाजा बंद हो गया है, तब एक नई विंडो यानी कि एक नई खिड़की खुल जाती है। कोई अजनबी से आपको हेल्प मिल जाती है, वो भी बिना मांगे। आपको किसी पुराने रिलेटिव या दोस्त का कॉल आ जाता है और सेम एग्जैक्टली वही बातें होती हैं, वही चीज़ें दोहराई जाती हैं जिनकी जो कि दोहराई जानी चाहिए थी आपकी विश के लिए, और आपको वहाँ से वो सब मिलने लगता है जिसकी आपको ज़रूरत थी। या कोई ऐसी ईमेल आ सकती है या कोई ऐसा मैसेज आ सकता है जिसके लिए आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब यूनिवर्स काम कर रहा होता है ना, तो सब कुछ ईजिली फ्लो में होने लगता है, स्ट्रगल कम हो जाता है और जो चीज़ें पहले डिले हो जाती थी ना, वो अब एफर्टलेसली आ जाती है। ये कोई लक नहीं है, ये अलाइनमेंट है। हमें लगता है ना कि यार ये सब कुछ मेरे साथ हो गया, ये मेरा लक है। एक्चुअल में अगर हम अलाइंड होते हैं ना, तो ये मान के चलिए कि हमेशा उस चीज़ को आप लक कह सकते हो। फिर सेवेंथ साइन ये है ग्रेटिट्यूड विदाउट रीज़न। जब आपके अंदर से बिना किसी कारण के भी ग्रेटिट्यूड निकलने लगे, सबसे ब्यूटीफुल साइन होता है ये।
जब आपको किसी एक्सटर्नल आउटकम के बिना ही ग्रेटिट्यूड फील होने लगता है। आप सुबह उठते हो और बिना किसी रीज़न के खुशी महसूस करते हो। आपको लगता है मुझे पता नहीं क्यों, बट आई फील समथिंग ब्यूटिफुल इज अबाउट टू हैपन, है ना। ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा होने वाला है। दैट्स द क्लियरेस्ट साइन। ये क्लियर साइन है कि आपकी विश सुन ली गई है और अब उस पर मोहर लगा दी गई है। जब आप आउटकम से पहले ही थैंक यू बोलते हो तो यूनिवर्स और तेजी से डिलीवर करता है, क्योंकि अब आप वाइब्रेशन पे हो, ना कि एक्सपेक्टेशन पे, और वाइब्रेशन ही सब कुछ है। ये सारे साइंस एक ही बात के इंडिकेटर्स होते हैं कि यूनिवर्स ने आपकी विश सुन ली है। अब बात सिर्फ ये है कि आप अलाउ कर पा रहे हो या नहीं। मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्योर एनर्जेटिक साइंस है दोस्तों। आप जब विश करते हो, वो भी क्लैरिटी, ट्रस्ट और सरेंडर के साथ, तो यूनिवर्स डिले नहीं करता। तो अगर आपको इनर कामनेस, सिंक्रोनिसिटीज, पावरफुल ड्रीम्स, ब्रेक डाउन ऑफ ओल्ड साइकिल्स, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, रैंडम हेल्प और ग्रेटिट्यूड बिना वजह के फील हो रहा है, तो समझ जाओ कि आपकी विश केवल सुनी नहीं गई है, बल्कि वो अब प्रोसेसिंग में है, मतलब प्रोसेस में है। अब आप पर है कि आप कितना अलाउ करते हो। क्या आप चेज करना छोड़कर ट्रस्ट कर पा रहे हो? क्या आप डाउट की जगह सरेंडर को चूज कर पा रहे हो? क्या आप हर साइन को एक ब्लेसिंग की तरह वेलकम कर पा रहे हो? अगर हाँ, तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप रिसीविंग मोड में आ चुके हो। और अगर आप अभी भी कंफ्यूजन में हो तो बस एक काम करो, आज रात या फिर अभी अभी एक बार आंखें बंद करके क्वाइटली यूनिवर्स से विश करो। कोई शो ऑफ नहीं करना है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, बस एक सिंपल सी विस्पर, थैंक यू यूनिवर्स, आई नो यू हर्ड मी। फिर ऑब्जर्व करो, साइंस आएंगे, आप फील करोगे, आपका एनर्जी कंफर्म होगा। अगर ये मैसेज आपको दिल से टच करता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। आप अपनी विश नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, सिर्फ एक हार्ट इमोजी भी आई ट्रस्ट द यूनिवर्स के साथ दे सकते हो। लेकिन लिखना बहुत पावरफुल होता है। एक्चुअल में दोस्तों हमारे हाथ में ही हमारे 9 प्लैनेट्स भी है, तो जब आप लिखते हो ना तो आप कंफर्म कर रहे होते हो कि उन प्लैनेट्स ने भी आपको उस विश को पूरी करने की इजाज़त दे दी है। तो आप लिखिए, क्योंकि लिखने से आपका वाइब्रेशन यूनिवर्स तक सीधा जाता है। और अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही डीप, सोलफुल और रियल मैसेजेस आपको गाइड कर रहे हैं आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में, तो हमारे चैनल ब्लेसिंग वाइब को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ये चैनल सिर्फ कंटेंट नहीं बनाता, ये एनर्जी शिफ्ट करता है। हर शब्द, हर वीडियो, हर वाइब आपके लिए एक नया पोर्टल ओपन करती है। और याद रखो, जब आप अलाइंड हो जाते हो तो दुनिया का हर एटम आपकी मदद करता है। सो ट्रस्ट, लेट गो एंड अलाउ। क्योंकि जब विश पूरी होने वाली होती है तो पहले आपका इनर वर्ल्ड बनना शुरू होता है, इनर वर्ल्ड बदलना शुरू होता है। और जब अंदर से बदलाव होता है तो बाहर तो नेचुरली शिफ्ट आ ही जाता है। यूनिवर्स आपके शब्दों को नहीं सुनता, आपकी एनर्जी को सुनता है, मतलब आपकी एनर्जी के साथ काम करता है। सो अलाइन योर एनर्जी एंड द यूनिवर्स विल रिस्पॉन्ड ऑलवेज। ब्लेसिंग वाइब के साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जहां हर मैसेज एक साइन होता है और हर साइन एक कंफर्मेशन होता है। उस चैनल का नाम है ब्लेसिंग वाइब्स। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे वाइब्रेटिंग हाई, स्टे रिसीविंग। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण।